हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछला दिन हम लोग एसआई मात्रक निकालना सीख गए थे और आज हम लोग चलते हैं उपसर्ग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बीमा। तो जो भी लिखवाने वाला चीज होगा, परिभाषा वाला चीज होगा, उसको हम लोग बोल देंगे और जो भी समझाने वाला चीज होगा उसको हम लोग बोर्ड पे लिख करके बताएंगे। तो चलिए देखिए, उपसर्ग होता क्या है। जब भौतिकी में किसी वस्तु को मापा जाता है तो उसका मान बहुत बड़ा या बहुत छोटा प्राप्त होता है, तो उसे लिखने के लिए सुविधा के दृष्टिकोण से 10 के घात के रूप में लिखा जाता है, जिसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ये हिंदी वाला उपसर्ग नहीं है, फिजिक्स में एक अलग टर्म होता है उपसर्ग, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भौतिकी में किसी वस्तु को मापा जाता है तो उसका मान बहुत बड़ा या बहुत छोटा प्राप्त होता है, जिसे सुविधा के दृष्टिकोण से लिखने के लिए 10 के घात के रूप में लिखा जाता है, जिसे उपसर्ग कहा जाता है। कुछ स्टैंडर्ड उपसर्ग होते हैं जिसका मान को हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए देखिए, होता है एटो, एटो, एटो के बाद आता है फेमटो, फेमटो के बाद आता है पिको, पिको के बाद आता है नैनो, नैनो, नैनो के बाद आता है माइक्रो, नैनो के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद मिली, मिली के बाद सेंटी, सेंटी के बाद आता है डेसी, सेंटी के बाद डेसी। तो सबका अपना अपना मान होता है, उस मान को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए देखिए, एटो होता है 10 के पावर -18, फेमटो होता है 10 के पावर -15, पिको होता है 10 के पावर -12, नैनो होता है 10 के पावर -9, माइक्रो होता है 10 के पावर -6, मिली होता है 10 के पावर -3, सेंटी होता है 10 के पावर -2 और डेसी होता है 10 के पावर -1। इसी तरह से कुछ और उपसर्ग होते हैं जिनका मान प्लस में होता है। सबसे पहले आता है एक्सा, एक्सा के बाद पेंटा, पेंटा के बाद टेरा, टेरा के बाद गीगा, गीगा के बाद होता है मेगा, मेगा के बाद होता है किलो, किलो, किलो के बाद होता है हेक्टो, हेक्टो, हेक्टो के बाद आता है, चलिए सबका मान देख लेते हैं। ये होता है 10 के पावर 10 के पावर 18, पेंटा होता है 10 के पावर 15, टेरा होता है 10 के पावर 12, गीगा होता है 10 के पावर 9, मेगा होता है 10 के पावर 6, किलो होता है 10 के पावर 3, हेक्टो होता है 10 के पावर 2। तो इस वैल्यू को हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अब बीमा में। बीमा पहले कहते किसको है, इसके बाद आता है बीमा। चलिए देखिए, बीमा, तो बीमा होता है किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने के लिए उसके मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घात को बीमा कहा जाता है। बीमा किसको कहेंगे, किसी भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करने के लिए उसके मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घात को बीमा कहेंगे, ठीक है। तो चलिए सपोजली डेट मान लिया जाए, हमको बीमा ज्ञात करना है किसका, वेग का, बीमा ज्ञात करना है वेग का, ठीक है। वेग बराबर होता है चाल बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ पे मीटर, मीटर का पावर हो गया कितना 1 और सेकंड का पावर हो गया, सेकंड का पावर हो गया -1। तो इस तरह से यहाँ पे वेग में मीटर का बीमा हो गया 1 और सेकंड का बीमा हो गया -1। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड मानक, किसी वैल्यू को स्टैंडर्ड मानक पर मान लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, और बीमा को दिखाने के लिए उसका एक अलग सिंबल होता है। तो हमारे पास 60 मूल राशियां थी, सभी का संकेत अलग होता है, सभी का संकेत अलग अलग होता है। चलिए देखिए, एक तरफ मूल राशि
मूल राशि, मात्रक, मात्रक। इसके बाद आता है बीमा। तो बीमा जिसका भी हम लोग निकालते हैं उसको बड़ी कोष्ठ के अंदर घेर देते हैं। ठीक है, बड़ी कोष्ठ के अंदर। अरे हल्ला, बहुत मार मारेंगे। मूल राशि, मूल राशि होता है, पहला मूल राशि होता है द्रव्यमान। पहला मूल राशि होता है द्रव्यमान, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम। जिसका मात्रक होता है किलोग्राम, जिसका भी मात्रक किलोग्राम होगा उसका बीमा हो जाता है कैपिटल एम। इसको हम लोग बीमा को दिखाने के लिए बड़ी कोष्ठ के अंदर घेर देते हैं। इसके बाद आता है लंबाई। लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मीटर, इसका बीमा होता है कैपिटल एल। इसके बाद आता है समय। समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक होता है सेकंड। इसका बीमा होता है कैपिटल टी। इसका बीमा होता है कैपिटल टी। इसके बाद आता है विद्युत धारा। इसके बाद आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसका बीमा होता है ए और आई, ए और आई। इसके बाद आता है विद्युत धारा के बाद आपका तापमान। तापमान, ठीक है, तो तापमान का मात्रक होता है केल्विन। तापमान का मात्रक होता है केल्विन और इसका बीमा होता है के या थीटा। इसके बाद आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडेला। जिसका मात्रक होता है कैंडेला और इसका बीमा होता है सी। इसके बाद आता है पदार्थ का परिमाण। इसके बाद आता है पदार्थ के परिमाण। पदार्थ के परिमाण का मात्रक होता है मोल। पदार्थ के परिमाण का मात्रक होता है मोल, जिसका बीमा होता है कैपिटल एन। इस तरह से सभी मूल राशियों का हम लोग मात्रक याद रखेंगे और उसके साथ साथ उन सभी का बीमा याद रखेंगे। ये बीमा जो हुआ ये बेसिक हुआ। चलिए अब हम लोग सभी भौतिक राशियों का बीमा निकालना सीखते हैं। तो जो कुछ भी बेसिक बीमा बताया गया उस बीमा को हम लोग याद रखेंगे। चलिए मान लीजिए कि हमको निकालना है बीमा चाल का। कोई भौतिक राशि चाल आ गया तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मात्रक लिखेंगे। दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में। मीटर में। इसके बाद समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। सेकंड में, ठीक है। जिसका ही मात्रक मीटर होता है उसका बीमा होता है एल। उसका बीमा होता है एल। और जिसका सेकंड में मापते हैं उसका बीमा होता है टी। चलिए इसको ऊपर लेकर के चलेंगे तो इसका पावर अभी है प्लस में 1, ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा, यानी LT-1। इस तरह से चाल का बीमा आ गया LT-1। फिर से एक बार समझ लीजिए इस बात को। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसके बाद दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। जिसको भी मीटर में मापते हैं उसका बीमा होता है कैपिटल एल, जिसको सेकंड में मापते हैं उसका बीमा होता है टी। और जब इसको हम ऊपर में ले जाएंगे तो इसका पावर अभी प्लस है, ऊपर ले जाने के बाद माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से चाल की बीमा हो गया LT-1। इसके बाद हम लोग वेग की बीमा निकालते हैं। तो वेग होता है विस्थापन बटा समय, यानी विस्थापन परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो ये होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। विस्थापन को भी हम लोग मापते हैं किसमें? मीटर में। विस्थापन को किसमें मापते हैं? मीटर में। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, ठीक है। तो इसका बीमा हो जाएगा, जिसको भी मीटर में मापेंगे उसका बीमा कैपिटल एल, जिसको हम लोग सेकंड में मापेंगे उसका बीमा हो जाएगा टी। तो इस तरह से जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा बीमा LT-1, ठीक है। तो एक से अधिक ऐसे भौतिक राशि हो सकते हैं जिनकी बीमाएं समान होंगी, ठीक है। जो भी राशि का अगर मात्रक समान होगा तो उनके बीमा भी क्या होते हैं? समान होते हैं। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, इसके लिए हमको कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग निकालते हैं त्वरण की बीमा। इसके बाद त्वरण की बीमा निकालते हैं। त्वरण होता है
वेग परिवर्तन की दर यानी वेग बटा समय जिसका भी बीमा हम लोग निकाल लेते हैं उसका बीमा को डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते हैं। यानी वेग के बीमा निकाल करके आया है LT-1, ठीक है। समय का बीमा क्या हो जाएगा कैपिटल T, नीचे पावर प्लस में है, ऊपर पावर किस में हो जाएगा माइनस में, तो ले जाएंगे ऊपर तो हो जाएगा LT-2 यानी त्वरण की बीमा निकल करके आ गया LT-2। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे बल की बीमा, ठीक है। तो बल का मात्रक, जिसका मात्रक ही पता रहेगा उसको हम लोग बीमा निकाल सकते हैं। ये होता है kg/s², ठीक है। तो जो भी राशि इसमें है यानी जिसका भी मात्रक है तो उसके लिए डायरेक्ट हम लोग इसका बीमा को इसमें पुट कर देंगे। यानी जिसको हम लोग केजी में मापते हैं उसका बीमा होता है कैपिटल M, जिसको हम लोग मीटर में मापते हैं उसका बीमा होता है L, और समय का बीमा होता है T, यानी सेकंड में जिसको मापते हैं उसका बीमा होता है T, ठीक है। तो चलिए अब इसको नीचे जो पावर है प्लस में ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी MLT-2। तो इस तरह से बल का बीमा आ गया MLT-2। इसके बाद हम लोग निकालते हैं या कोई भी त्वरण अब आएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो गया या कोई भी त्वरण, तो उसका बीमा क्या हो जाएगा, उसका बीमा हो जाएगा LT-2। चलिए अब हम लोग बीमा निकालते हैं। इसके बाद बीमा निकालते हैं हम लोग कार्य का। चलिए अब कार्य कहते किसको है, तो कार्य होता है बल की दिशा में किसी वस्तु पर बल लगाने से बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उसे हम लोग कार्य कहते हैं। यानी बल और उस विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। अर्थात कार्य बराबर हो जाएगा बल गुने दूरी। बल का ही बीमा हम लोग जानते हैं, और दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में, ठीक है। दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में। तो बल का हो जाएगा MLT-2, जिसका भी बीमा हम लोग निकाल लिए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद दूरी का बीमा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसको मीटर में मापेंगे, जब मीटर में मापेंगे तो इसका बीमा क्या हो जाएगा L हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ML2T-2। इस तरह से कार्य का बीमा निकल करके आ गया MLT-2। इसी तरह से कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा का भी बीमा हो जाएगा वही जो कार्य का बीमा होता है, वही ऊर्जा का बीमा होगा, क्योंकि दोनों का मात्रा क्या होता है, समान होता है। अर्थात ML2T-2 ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऊर्जा की बीमा हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अन्य भौतिक राशि का भी बीमा निकालना सीखते हैं। चलिए अब ऊर्जा जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थितिज ऊर्जा, तुम कहीं मारेंगे तो मुंह में सट जाएगा, तो समझ में नहीं आ रहा है ना, बोल रहे हैं तो। स्थितिज ऊर्जा होता है W बराबर यानी पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है आपका mgh। तो m यहाँ पे होता है द्रव्यमान, m क्या होता है द्रव्यमान, और g होता है गुरुत्वीय त्वरण, g होता है गुरुत्वीय त्वरण, और इसके बाद h होता है ऊंचाई। इस सब के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इस सब के हम लोग बीमा को रख लेंगे। द्रव्यमान को किस में मापते हैं, इसको हम लोग केजी में मापते हैं। इसको हम लोग इसका गुरुत्वीय त्वरण यानी जो कोई भी त्वरण हो, क्योंकि त्वरण के खानदान से आया हुआ है इसलिए उसका बीमा हो जाएगा LT-2। और ऊंचाई को मापते हैं हम लोग किसमें, मीटर में। ऊंचाई को किसमें मापते हैं, मीटर में। चलिए तो जिसको हम लोग किलोग्राम में मापते हैं उसका बीमा होता है कैपिटल M, ठीक है। ये आपका हो गया LT-2 और M यानी मीटर, ठीक है। तो जिसको भी हम लोग मीटर में मापते हैं उसका बीमा होता है कैपिटल L। तो इस प्रकार से हो जाएगा ML2
T-2। इस तरह से गतिज ऊर्जा का भी स्थितिज ऊर्जा का बीमा निकल के आ गया MLT-2। इसी तरह से गतिज ऊर्जा का भी बीमा वही निकल के आएगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।